अब हम देखने वाले हैं कि कोई भी कैलेंडर कब रिपीट होता है। कैलेंडर के रिपीटेशन में सबसे पहले हमको ये कंडीशन याद रखनी है कि कोई भी यदि लीप ईयर का कैलेंडर है तो वह नेक्स्ट लीप ईयर में ही रिपीट होता है, और यदि कोई नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है तो वह नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होगा। जैसे कि मान लो अगर एग्जांपल्स कि 2020 हमारा एक लीप ईयर है, तो जो 2020 का कैलेंडर है वह कब रिपीट होगा? नेक्स्ट लीप ईयर में, मतलब 2024 है, 2028 है, इनमें से किसी ईयर में रिपीट हो सकता है। 2022, 23, 25, 27 इनमें रिपीट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2020 एक लीप ईयर है और ये सब जो है ना वो नॉर्मल ईयर है। तो कोई भी लीप ईयर हो, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में ही रिपीट होता है और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में रिपीट होता है। कैलेंडर के रिपीटेशन को हमें पता करने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। हम दोनों तरीके देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं जो कि हमारा बेस्ड है विषम दिनों पर, और सेकंड वाला जो है वो हमारा एक शॉर्टकट मेथड है, उसको भी देखने वाले हैं हम। और दोनों ही कंडीशंस से हम चेक कर लिया करेंगे क्योंकि दोनों ही ज्यादा कुछ लेंथी नहीं है, इजीली पता किया जा सकता है कि कोई सा ईयर नेक्स्ट कब रिपीट होगा। विषम दिन हम पढ़ चुके हैं। विषम दिन क्या होता था कि कुल दिन अगर हमारे पास में है और उनमें हम 7 से भाग दे देते तो जो शेषफल बचता था वही हमारा विषम दिन होता था। तो विषम दिन कभी भी हमारे 0 से कम नहीं हो सकते क्योंकि शेषफल 0 से कम नहीं आ सकता, ठीक है, और 6 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि कभी भी हम कितनी भी दिनों में अगर 7 का भाग देंगे तो वह हमारा शेषफल हमेशा 6 आएगा, 6 से ज्यादा शेषफल नहीं आ सकता। तो सबसे पहली कंडीशन जो है कैलेंडर रिपीटेशन होने की कि हम क्या करेंगे, जो ईयर्स होते हैं, ईयर्स में जो विषम दिन होते हैं, हमने इससे पहले अभी देखा था कि साधारण वर्ष है तो उसमें एक विषम दिन होता है, और लीप ईयर है तो उसमें कितने विषम दिन होते हैं? हमारे 2 विषम दिन होते हैं। तो जब फर्स्ट कंडीशन है इसकी, जब विषम दिनों का योग, जब विषम दिनों का योग 7, 14, 21, 7, 14, 21 मतलब कि 7 का गुणज हो, तब नेक्स्ट ईयर जो होता है, मतलब कि जो अगला वर्ष होता है, रिपीटेड ईयर होता है। रिपीटेड ईयर होगा मतलब कि वही रिपीट होता है जो नेक्स्ट ईयर होता है। 2009 का कैलेंडर है वह किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, मतलब कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि 2009 कब रिपीट होगा। अब 2009 रिपीट होने के लिए हमको क्या करना है, हमें विषम दिनों का काउंटिंग करनी है। विषम दिनों का योग हमारा 7, 14, 21 हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट ईयर होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, उसका रिपीटेड ईयर हो जाता है, मतलब कि जो कैलेंडर रिपीट होगा उस वर्ष में। तो 2009 है तो 2009 को ले लेंगे। अब 2009 हमारा साधारण वर्ष है, मतलब इसमें विषम दिन कितने होंगे? एक। साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2। 2010 हमारा साधारण वर्ष है तो इसमें भी 1 हो जाएगा। 2011 साधारण वर्ष है 1। 2012 लीप वर्ष है, कितने विषम दिन होंगे? 2। ये देख लेंगे, अभी 5 हुए हैं। 2013 साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन होगा। 2014 साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन होगा। अब देखते हैं 3, 2, 5 और 2, 7। यहाँ पर हमारे इन विषम दिनों का योग कितना हो गया है? 7। और जब भी हमारे विषम दिनों का योग 7, 14, 21 ऐसा कुछ हो जाएगा तो जो नेक्स्ट ईयर होगा वही हमारा क्या होता है? रिपीटेड ईयर होता है। मतलब कि नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा हमारा? 2015। तो जो 2009 है, 2009 का कैलेंडर किसके समान होगा? हमारे 2015 के कैलेंडर के समान होगा। अब साथ ही क्यों 14 और 21 कैसे आ जाते हैं? कभी कभी क्या होता है, अगर लगातार यहाँ पे पड़ जाते हैं तो हमारे जो 7 की बजाय काउंटिंग में एक्स्ट्रा आने लगता है, तो फिर 7 नहीं होगा तो अब आगे चल के कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 21 होगा, इस तरीके से होते हैं, तो उसमें भी आ जाते हैं। अब कुछ हम और एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें देख लेंगे। कैलेंडर के रिपीटेशन फाइंड करने की हमारे पास में सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमें वर्ष दिया होता है उस वर्ष में हम 4 का भाग देते हैं। अब 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग देने के बाद में कुछ शेषफल प्राप्त होगा हमें। तो शेषफल प्राप्त होने की कंडीशंस क्या होती हैं? या तो शेष हमें 0 प्राप्त हो सकता है,
या 1 या 2 या 3। अगर किसी भी वर्ष में हम 4 का भाग देंगे तो या तो शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा, या 1 या 2, और या फिर हमें क्या प्राप्त हो सकता है, 3 प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही जिस हिसाब से हमें शेषफल प्राप्त होता है उसी हिसाब से जो भी हमें वर्ष दिया है तो वर्ष में जोड़ते हैं। वर्ष में जोड़ते हैं मतलब जैसे मान लो हमें शेष 4 का हमने वर्ष में भाग दिया और शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 0। तो यदि शेषफल 0 प्राप्त हुआ है तो हम उसमें फिर कितना जोड़ देते हैं, 28 जोड़ देते हैं। ठीक है, यदि शेषफल 1 प्राप्त हुआ तो हम उसमें 6 जोड़ देते हैं। यदि शेषफल 2 प्राप्त होगा तो आप उसमें 11 जोड़ दोगे, और यदि शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है तब भी आप उसमें 11 जोड़ दोगे। ये एक ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू है ये। तो बस हमें इतना सा याद रखना है, और हम किसी भी वर्ष का जो रिपीटेड नेक्स्ट ईयर रहेगा किसी भी ईयर का, वो हम निकाल सकेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमने प्रीवियस लिया था, हमने क्या देखा था कि भाई 2009 कब रिपीट होगा, 2009 है तो 2009 के जैसा ही कैलेंडर नेक्स्ट कब रिपीट होगा, तो इसको हमने विषम दिन से किया था, तो विषम दिन से हमने काउंट करके किया था तो 2015 आ गया था हमारा। हम इससे भी कर सकते हैं। इससे कैसे करेंगे, हम इसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 से हम भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 9 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। कितना शेष बचेगा, 2009 में जब आप 4 से भाग दोगे तो शेष बचेगा आपका 1। शेष कितना बचेगा, 1, क्योंकि 4 दूनी 8 और कितना बचेगा, 1। अब शेष 1 बचेगा तो हम क्या करते हैं, शेष अगर 1 बचता है तो कितना जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। तो 2009 में हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, तो 2000 कितना आ जाएगा, 15। तो नेक्स्ट जो ईयर होगा रिपीटेड ईयर वो हमारा कितना हो जाएगा, 2015। तो इस तरीके से भी हम रिपीटेशन ईयर निकाल सकते हैं कि कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं, एक हमारी विषम दिनों वाली मेथड से और दूसरी हमारी शॉर्टकट मेथड से। तो सबसे पहले हम विषम दिनों वाली मेथड से देखते हैं कि किस तरीके से उसको किया जा सकता है। 2011 है, 2011 में विषम दिन कितना होगा, 1। 2012 में कितने विषम दिन होंगे, 2। 2013 में विषम दिन 1। 2014 में विषम दिन 1। 2015 में विषम दिन 1। अभी देख लेते हैं, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 हो रहा है। ठीक है, और 16 में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 2, क्योंकि लीप ईयर। अब 6 तो यहाँ हो गया और 2 कितना हो गया, 8। मतलब कि 7 से भी हम आगे निकल गए, तो अब और आगे चलेंगे। 17 में 2017 में 1, 2018 में भी 1, 2019 में 1 और 2020 में कितने, 2 विषम दिन होंगे, क्योंकि 2020 क्या है, लीप ईयर है। अब देख लेते हैं, 3 और 3 6, 2 8, 9 10 11 12 13, 2021 में 14। तो यहां तक 2011 से 2021 तक का योग हमारा कितना आ गया, 14 आ गया, 14। मतलब कि 14 आ गया। अब 14 के जो आगे जो नेक्स्ट ईयर होगा, 2021 के बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2022। तो जो 2022 होगा वही हमारे 2011 के समान होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया हमारे विषम दिनों से। 7 नहीं आया क्योंकि 7 में डायरेक्ट ऐड करने पे 6 के बाद कितना आ रहा था हमारा, 8। तो हम कहां पर पहुंचे, फिर 14 तक जाएंगे। ठीक है, तो 2011, तो 2011 का जो रिपीटेशन ईयर होगा नेक्स्ट वो कितना होगा, 2022। ठीक, ये तो हो गई हमारी विषम दिनों वाली मेथड। एक और जो हमारी मेथड देखी है हमने डिवीजन वाली, उसको देखते हैं। 2011 है, 2011 में जब हम 4 का भाग देंगे, सेकंड मेथड है, 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8। सिर्फ 11 में भी दे दो तो भी काम हो जाएगा। 11 में अगर हम 4 का भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8। शेष कितना बचेगा हमारा, शेष बचेगा हमारा 3। 11 में जब 4 का भाग दोगे तो शेष आपका बचेगा कितना, 3। और अभी हमने एक टेबल देखी थी कि 0 अगर शेष बचता था तो हम 28 प्लस कर देते थे, 1 शेष बचता था तो हम 6 प्लस कर देते थे, और 2 या 3 शेष बचता था तो हम क्या प्लस करते थे, 11। तो शेष कितना बच रहा है, 3। तो हम कितना प्लस कर देंगे इसमें, अभी ये भी है हमारा 11, 2011, और हम इसमें 11 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2022। मतलब कि हमारा जो रिपीटेड ईयर होगा वो होगा 2022। तो इस तरीके से भी हम उसको निकाल सकते हैं। तो आई थिंक कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अब आप निकाल सकोगे कि कोई सा भी कैलेंडर का जो वर्ष है वो कब रिपीट होगा। एक और एग्जांपल है हमारा 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होगा।
तो इसको भी करते हैं, हम बेसिक से भी करते हैं और जो शॉर्टकट मेथड है उससे भी करते हैं। 2014 है तो 2014 को अगर हम जो विषम दिन वाली मेथड है उससे अगर करेंगे तो कैसे होगा। 2014 है साधारण वर्ष है, मतलब कि एक विषम दिन होगा। 2015 साधारण वर्ष है, एक विषम दिन होगा। 2016 लीप वर्ष है, कितने विषम दिन होंगे, 2 विषम दिन होंगे। 2017 साधारण वर्ष है, एक विषम दिन होगा। 2018 ये भी साधारण वर्ष है, एक विषम दिन होगा। 2019 साधारण वर्ष है, ये भी एक विषम दिन होगा। तो ये कितने हो गए हैं, 1 और 1 2 और 2 4 5 6 7, इनका योग कितना हो गया हमारा 7। तो अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा, वो क्या आएगा 2020। तो 7 योग हो गया, तो अब इसका जो नेक्स्ट ईयर है वो 2020 है। तो क्या 2014 2020 के समान होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो 2014 है हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही देखा था कि लीप ईयर हमेशा लीप ईयर के समान होगा और जो साधारण वर्ष है वह साधारण वर्ष के समान होगा। 2014 जो है वो हमारा नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है मतलब कि साधारण वर्ष है। और 2020 है वो 2020 हमारा क्या है, लीप ईयर है, मतलब कि लीप ईयर साधारण वर्ष दोनों समान नहीं हो सकते, मतलब कि 2020 है वह 2014 के समान नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता तो हम फिर से इसके एक्स्ट्रा आगे बढ़ते जाएंगे। अब एक्स्ट्रा आगे बढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा आगे जाना पड़ेगा, मतलब हाँ एक ये कंडीशन हो सकती थी कि 2014 और 2020 में 2014-2020 में 1 जनवरी से 28 फरवरी तक 1 जनवरी से 28 फरवरी तक 2014 और 2020 समान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि देखो ये प्लस में 7 आ गया, तो ये इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक 2014 और 2020 क्या होंगे, एक समान होंगे। क्योंकि ये कंडीशंस भी हमारी क्या बोल रही है कि 2014 और 2020 समान होंगे, बिल्कुल समान होंगे। लेकिन कहां तक, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। 28 फरवरी के बाद में ये समान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो 2014 है वो हमारा नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, और जो 2020 है वह हमारा लीप वर्ष है। ठीक है, और साधारण वर्ष और लीप वर्ष पूरे के पूरे समान नहीं हो सकते। हाँ, ये सिर्फ समान हो सकते हैं 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। तो यहाँ भी हमारा 2014 और 2020 है वह 1 जनवरी से 28 फरवरी तक तो समान होगा। ठीक है, लेकिन इसके आगे हमारा 2014 और 2020 पूरा समान नहीं होगा। तो फिर अब आगे हमें क्या देखना पड़ेगा, और आगे हम चले जाएंगे इसमें। फिर से हम देखेंगे, काउंटिंग 7 पे तो नहीं होगी, फिर से 2020 है तो 2020 का कितना हो जाएगा हमारा, लीप ईयर से तो 2, फिर 2021 का कितना हो जाएगा 1, 22 का कितना 1, 23 का कितना 1, क्योंकि ये सब साधारण वर्ष है। 24 का कितना, 24 का हमारा 2, तो 2 और 2 4 5 6 7, फिर से इनका योग कितना आ गया हमारा 7 आ गया। मतलब 2024 के बाद अब जो नेक्स्ट होगा 2025 वह हमारा 2014 के समान होगा। मतलब कि जो 2014 है वो एग्जैक्टली किसके जैसा होगा, 2025 जैसा। क्यों, क्योंकि ये भी नॉर्मल ईयर है और ये भी नॉर्मल ईयर है। 2014-2020 के भी समान होगा, लेकिन कहां तक, 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक। 28 फरवरी के बाद में 2014 और 2020 एक समान नहीं होंगे। हाँ, 2014 और 2025 का कैलेंडर एग्जैक्टली बिल्कुल सेम रहेगा। इसको, ये तो हमने किया विषम दिनों से, अब इसको हम हमारी जो डिवीजन मेथड है उससे भी हम कर सकते हैं। उससे करने के लिए हम क्या करेंगे, 2014 है तो 2014 में हमने कितने का भाग देंगे, हम 4 का, तो 4 का हम भाग देंगे तो 4 तेरी 12 और 4 तेरी 12 और शेषफल हमारा कितना बचेगा 2, और शेष हमारा कितना बच रहा है, यहाँ पे शेष हमारा 2 बचता है। तो हमने जो टेबल पढ़ी थी उसमें था 0 अगर बचता था तो हम 28 प्लस करते थे, 1 शेष बचता था तो हम 6 प्लस करते थे, और 2 शेष या 3 शेष बचता था तो हम 11 प्लस करते थे। तो हम इसमें 2014 में कितनी साल प्लस कर देंगे, 11, तो कितना हो जाएगा 2025, और 2025 एग्जैक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक ये कंडीशन हो सकती थी कि भाई अभी तो हमसे ये ईयर पूछा, यदि हमसे वो ये पूछ लेते कि 2 फरवरी 2014 को
2 फरवरी 2014 को यदि हमारा सोमवार है, मान लेते कि 2 फरवरी 2014 को क्या है, सोमवार है, तो 2 फरवरी को सोमवार अब नेक्स्ट कौन सी ईयर में पड़ेगा, ये हमसे पूछ लेते कि तुरंत, मतलब कि 2014 के जस्ट बाद सबसे पहले 2 फरवरी कौन सी साल में पड़ेगा, 2 फरवरी की उस दिन भी क्या हुआ, हमारा सोमवार हो। यदि ऐसा पूछा होता तो ऐसे क्वेश्चंस में जो हमारा आंसर होता, वो आंसर हमारा क्या होता, 2020। क्यों भाई 2020 क्यों होता, क्योंकि हमारा जो 2014 है वो 2020 में 2020 के कितने तक समान है, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक समान है। तो 2 फरवरी 2014 को जो दिन होगा वही 2 फरवरी 2020 को होगा। क्यों, क्योंकि 1 से लेके 28 फरवरी तक के जो दिन हैं वो 2014 के और 2020 के क्या होंगे, समान होंगे। और क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा कि किस ईयर पूरा का पूरा ईयर समान होगा, हमसे पूरा का पूरा ईयर पूछेंगे, ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर हमारा 2025 होगा। क्यों, क्योंकि हमसे 2014 का पूरा कैलेंडर पूछ रहे हैं कि कब समान होगा, कब रिपीट होगा। लेकिन इस वाले जो क्वेश्चन में हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि भाई 2 फरवरी 2014 को यदि सोमवार है तो 2 फरवरी को ही सोमवार किस वर्ष में आएगा। ये नहीं बोला जा रहा है कि पूरा का पूरा कैलेंडर सेम हो, तो कब आएगा वो 2020 में आ जाएगा, क्योंकि 2020 भी हमारा 2014 के समान होगा। कहां तक, लेकिन 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, 2 फरवरी का, और ये 2 फरवरी है वो 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच का है, तो जो 2014 में होगा वो 2020 में होगा। मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 2020, क्योंकि इसमें हमसे पूरा कैलेंडर नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ डेट पूछ रहे हैं, और डेट भी हमारी 1 से लेके 28 फरवरी के बीच की है। हाँ, यदि ये डेट 28 फरवरी से एक्स्ट्रा होती, मतलब बाद की होती, मार्च में, अप्रैल में ऐसा कुछ होता, तो फिर वो डायरेक्टली हमारा कहाँ चला जाता, 2025 पे, ना कि 2020 पे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूरा ईयर पूछा था, इस वजह से 2014 हमारा किसके समान होगा, 2025 के समान में होगा। ठीक है, लेकिन यदि हमसे डेट पूछ लें तो डेट में जो 2014 है वो अगर हमारी डेट 1 से 28 फरवरी तक के है तो वो किसके समान हो जाएगी, 2020 के समान हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक 2014 2020 के समान होगा, इसके बाद में नहीं होगा। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2014 हमारा साधारण वर्ष है और 2020 हमारा लीप ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2020, क्योंकि इसमें वर्ष नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ एक डेट पूछ रहे हैं, वो भी 2 फरवरी है, 28 फरवरी से पहले तक की, तो इस वजह से ये तो 2020 के समान ही हो जाएगी। ठीक है, और पूरा कैलेंडर है यदि हमसे पूछ रहे हैं कि 2014 किसके समान है, तो वो फिर हमारा 2025 के समान होगा। जुड़ने के बाद भी 2020 के समान क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 7 तो आ गया, जुड़ने के बाद 2020 तो होना चाहिए, लेकिन 2020 हमारा लीप ईयर है और 2014 हमारा साधारण वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष एक समान, पूरे एक समान नहीं हो सकते। हाँ, शुरुआत में 1 जनवरी से 28 फरवरी तक समान हो सकते हैं।